Hello and good morning, my dear friends. Welcome back, and you're watching English by Joseph Ma'am. I welcome all of you once again. Those who are new to my channel, I would request you to please do not skip my video. If you are new to my channel, please do subscribe and ring the bell so that you'll be getting the upcoming notifications. Okay, my dear friends. Now today we are going to do daily use sentences that is very easy for spoken English. So daily use sentences जितने वो मैंने आपको पहले भी बोला कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बोलना उतना आप परफेक्ट करेंगे. बिकॉज द पर्सन हु स्पीक्स, हु लिसन्स क्लियरली, जो अच्छे से सुनता है वो अच्छे से बोल भी पाएगा. तो ये मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने अच्छे से आप बहुत ही ध्यान से, अगर आप ध्यान लगा के इंटरेस्टेड है इंग्लिश में और आप बहुत ध्यान लगा के मेरी बातों को आप सुनेंगे, तभी आप फॉलो कर पाएंगे और तभी आप प्रैक्टिस कर पाए, आप सीख पाएंगे इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ. आपने खुद पे निर्भर होता है कि आप कैसे चीजों को आप कर सकते हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे. तो डेली यूज सेंटेंसेस जो आप डेली बोलते हो, बट ऐसा है कि मैं आपसे एक चीज और कहना चाहती हूँ. अब जैसे किसी भी सोसाइटी में वी आर स्टेइंग इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर टाइम में इंग्लिश बोले, बट यू शुड नो इट. अब ऐसा नहीं कि आप शॉप में जाओगे. अब जैसे यूपी में आप रह रहे हो और आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप वहां पे इंग्लिश में बोल दो, प्लीज गिव मी योर पैकेट ऑफ सॉल्ट. तो ऑब्वियसली द पर्सन हु इज देयर एज अ शॉपकीपर, वो शॉपकीपर जो बैठा हुआ है वो अंग्रेजी तो नहीं जानेगा ना. वो उसका, अब बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, हम क्या सीखेंगे. तो ये चीजें हैं. अब वो दुकान में बैठ के उसको अपना बिजनेस चलाना, वो थोड़ी अपने आप वो बैठ के वो इंग्लिश सीखेगा. बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, सॉल्ट को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, कैसे मांगेंगे. तो ये चीजें आप अपने में, जो आप जैसे जिनको इंग्लिश आती है उनके सर्कल में आप बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और आपको अगर किसी और को सिखाना है तो थोड़ा बहुत उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि नहीं ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें, ये आपको आनी चाहिए. तो सेम इज देयर माय डियर फ्रेंड्स. यू शुड नो, बट आई एम नॉट सेइंग दैट 24 आवर्स यू गो एंड टॉकिंग टू पीपल. अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप में चले गए, वहां पे आपने इंग्लिश उबाल दिया तो कहेंगे ये बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलता है. तो दैट इज नॉट फेयर. बट यू शुड नो टू स्पीक where it's required. जहाँ पे जरूरत हो उस तरीके से आप इंग्लिश में बोलिए, और जहाँ पे हिंदी की जरूरत है वहाँ आप हिंदी आप बोलिए. इट्स जस्ट सिंपल. यू डोंट हैव टू शो, अदरवाइज दे विल से कि इट्स टू शो ऑफ, तो बहुत ज्यादा शो ऑफ हो रहा है कि अंग्रेजी पढ़ लिया. तो इट्स नॉट दैट. जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इस सिचुएशन में यहाँ पे इस जगह पे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ पे आप उसको यूज करिए. यूज इट, एंड द मोर विल यू प्रैक्टिस, you will be a better speaker. तो ना these are the daily use sentences. ये हम लोग हमेशा सुनते हैं पर बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है. तो सिंपल है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप बोल पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज ही वांट्स समथिंग. उसको कुछ चाहिए. ही वांट्स समथिंग. अब जैसे सेकंड पर्सन के लिए बोल रहा है कि उसको कुछ चाहिए. द फर्स्ट पर्सन इज टेलिंग अबाउट द सेकंड पर्सन. कोई दूसरे इंसान के लिए बात हो रही है यहाँ पे, दैट ही वांट्स समथिंग. अब फॉर एग्जांपल हमने आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ पेन. वट एवर जो आपको चीजें आपको पता है तो वो आप बोलेंगे जो आपकी जरूरत है, आपको चाहिए होगा. आई वांट सम मोर फूड, मुझे और खाना चाहिए. ओके. पुट ऑन योर शूज, अपनी जूती पहन लो. पुट ऑन योर शूज. बहुत से लोग शूज को शूज बोलते, सा वर्ड. मैंने ऑलरेडी फेनेटिक्स पे मैंने बात किया था. मैंने ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे वाल्स और कॉन्फिडेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसमें कैसे उच्चारण करना वो भी मैंने बताया. सो शूज नहीं बोलेंगे, इट विल बी शूज. पुट ऑन योर शूज. आई गो टू इंग्लिश क्लास एवरी डे. मैं इंग्लिश क्लास मैं डेली इंग्लिश क्लास पढ़ने के लिए जाती हूँ या जाता हूँ. आई वॉन्ट योर एडवाइस. आपकी कुछ सलाह की जरूरत है. आई वॉन्ट योर एडवाइस. वी विल लीव एज सून एज ही कम्स. वी विल लीव एज सून एज ही कम्स. जैसे ही वो आते मैं यहाँ से चला जाऊंगा. द बेल रैंग. घंटी बजी. द बेल रैंग. जैसे ही घंटी, मतलब बेल, आपके मोबाइल की घंटी बजी या दरवाजे की घंटी बजी, तुरंत आप जाते हो. सो द बेल रैंग एंड आई ओपन द डोर. I blew out the candle.
मैंने मोमबत्ती बुझा दी है। कैंडल को क्या बोलते हैं? हिंदी में मोमबत्ती बोलते हैं, इंग्लिश में कैंडल है। सो व्हेनेवर यू सी, जब कभी भी आप मोमबत्ती देखेंगे, आपको कैंडल दिखेगा तो उसको आपको पता है क्या बोलना है, कैंडल। ऑलवेज से इट। तो वर्ड्स जो भी आपको छोटे छोटे वर्ड अब आपको पता चल रहा है कि हाँ ये वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना है, जो आपको नहीं पता है या आपको पता है तो भी आप उसको आप बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी। कीप द डोर ओपन, कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला रखो। शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क, वो उसने अपना काम कर लिया। शी इज थर्स्टी, शी इज थर्स्टी मतलब प्यासा। प्यासे को क्या बोलते हैं? अगर आपको प्यास लग रही है तो उसको वो वर्ड बोलते हैं थर्स्टी, प्यासे को थर्स्टी बोलते हैं, थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम फीलिंग थर्स्टी। सैम इज स्टैंडिंग, सैम खड़ा है, सैम एक लड़के का नाम है। सैम इज स्टैंडिंग, सैम खड़ा है। आई होप these sentences are very normal and very commonly used words, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ that you have to speak up. The more you will speak, the better you will be able to understand. Keep on practicing. We go to park daily, हम लोग पार्क डेली जाते हैं। ये चीजें नॉर्मली आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, अरे हम तो डेली घूमने जाते हैं बट टाइम आजकल तो टाइम नहीं मिलता। सो वी गो टू पार्क डेली, पार्क। वेयर आर माई कीज, वेयर आर माई कीज, जैसे आप चाबी ढूंढते, चाबी खो गई, मेरी चाबी कहाँ है या मेरा पर्स किधर है, तो ये सब चीजों को आप बोलते हो इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं, उसको आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। वेयर आर माई कीज। अब चाबी के बारे में, गुच्छी के बारे में बात होगी, चाबी कहाँ है, वेयर आर माई कीज। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ या थकी हूँ। वी आर गोइंग टुमारो, हम लोग कल जा रहे हैं। आई हैव अ टॉय, मेरे पास एक खिलौना है। खिलौने को टॉयज बोलते हैं, तो जब कभी टॉयज नहीं बोलेंगे, टॉय, टॉय, एक टॉय के बारे में बात हो रहा है, बट व्हेन आई विल ऐड एस ओवर देयर तो टॉयज हो जाएंगे। आई हैव मेनी टॉयज, टॉयज, टॉयज नहीं बोलेंगे, टॉयज। वी आर हंग्री, वी यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो यू विल से वी आर हंग्री, मतलब एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों को भूख लगी है, वी आर हंग्री। सो अब जब कभी भी आपको भूख लगेगी, आप बोलिए ना मम्मी भूख लगी है खाना दो, सो व्हाट विल यू से? उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मम्मा आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है आप बात करो, आगे आगे वाला जो बैठा है वो आप बोलते जा रहे हो लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो अपना पेपर पढ़ने में बिजी है। सो आज जब ज्यादातर ऐसे होते हैं, वाइफ बोलती जाती है, हस्बैंड बस पेपर पढ़ते रहते हैं कि उनको जो बोलना है, तो ऐसे होता है। सो आप बोलते कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। यू आर ग्लटन, नाउ दिस वर्ड ग्लटन आपको एक न्यू वर्ड आपको लग रहा है, यू आर ग्लटन। अब जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जो खाना खाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज। यू आर ग्लटन, इस वर्ड, ये ग्लटन वर्ड जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ढेर सारा जो खाना खाते हैं, वो हम अपने वर्ड में आपको बता रहे हैं ग्लटन। ग्लटन क्या होता है? तो बहुत ज्यादा खाना खाता है, मतलब ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले। यू आर अ ग्लटन। अब उसको मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आप दूसरा मीनिंग क्या है, मुझे हिंदी में प्लीज बताइएगा कमेंट करके। कैन यू प्लीज रिपीट दैट, क्या तुम उसको दोबारा बोल सकते हैं या दोबारा बोल सकती हो? कैन यू रिपीट दैट? प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग सम वर्क और आपको किसी की हेल्प चाहिए घर में, तो आप बोलिए प्लीज हेल्प मी, प्लीज आके मदद कर दो मेरी थोड़ी सी, सो प्लीज हेल्प मी। हाउ विल आई गो, हम कैसे जाएंगे? हाउ विल आई गो। He pushed me over, so मुझे धक्का दे दिया। He pushed me over. So I hope, my dear friend, these daily sentences is clear to you, and I hope that you are practicing. आप इसको डेली प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके आप वर्ड्स बनाइए, बिकॉज मैं आप में अपना एक्सपीरियंस कुछ आपको बताना चाहती हूँ। बिकॉज व्हेन आई वाज, जब मुझे हिंदी का बिल्कुल जीरो भी नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता था, हिंदी में जीरो था, बट स्टिल आई यूज्ड टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस, और मेरी कजन सिस्टर उसको पढ़ती थी और कुछ ऐसे वर्ड्स बनते थे जो वर्ड का मीनिंग ही नहीं निकलता था, बट स्टिल आई शुड ट्राई कि क्यों नहीं निकल रहा है। अगर मैंने ये 2 वर्ड बनाए तो उसका मीनिंग क्यों नहीं निकल रहा भाई,
तो हम इसको और ट्राई करते थे और वर्ड्स ऐड करते थे। जैसे 2 लेटर वर्ड्स मैंने लिखा हिंदी में, कोई भी 2 शब्द मैंने लिखा और फिर भी हम इसको अपनी दीदी को दे देते पढ़ने के लिए। कहती थी ये तो कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है, हमने 2 शब्द तो बनाया है, बस 2 अक्षर को मिला के, बस हमको ये पता था कि 2 वर्ड्स को मिला के अक्षर बनते हैं हिंदी में। आई नेवर न्यू एनीथिंग, बट स्टिल देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू ट्राई अगेन। ओके 2 वर्ड बनाए तो एक और वर्ड बना देते, एक और वर्ड ट्राई करके बनाते, अगर हो सकते बन जाए। तो ऐसे मेरा कॉन्सेप्ट था। आई केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन हम ट्राई करते रहे और उससे हमने लेटर्स को पढ़ना और लिखना भी सीखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, लेकिन कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है हिंदी में जो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब उच्चारण नहीं हो पाता है। बट स्टिल आई नो, इतना भी नहीं कि मुझे हिंदी इतना भी अब नहीं है कि नहीं आता है। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है, मुझे बोलना भी आता है। कभी कभी थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ बोलने में दिक्कत होती है, but still I am trying. That's what I want to tell you is that you also keep trying, keep reading books. आप books पढ़िए, mostly make it a habit. If you are very need, आप बहुत interested हो, आप मतलब कुछ आगे करने के लिए आपको English, because आजकल English is very important nowadays. English is very important. Wherever you will go, they will ask your experience, and then they will also know that because there are 2 languages in Indian what we use. First is Hindi and the second is English. तो नाउ मोस्ट ऑफ अब तो ये है कि मदर टंग इज मोर, अभी कंपल्सरी कर दे कि मदर टंग जरूरी, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। बट स्टिल व्हाट आई वांट टू से कि आप फिर भी इंग्लिश ज़रूरत है। सो देयर आर 2 लैंग्वेजेस, फिर भी आप उसको प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू नो, अगर आपको हिंदी तो वैसे भी आप बोल सकते हो, आप दूसरे लैंग्वेज से भी आप बात कर रहे हो, यू आर विच एवर स्टेट और विच एवर कंट्री, इफ यू आर देयर यू नो दैट वर्ड्स, उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करोगे? ट्राई इट आउट, मेक 2 लेटर वर्ड्स एंड डू इट। मैंने ऑलरेडी 2 लेटर वर्ड्स के बारे में, ब्लेंडिंग वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इज देयर, सो प्लीज गो टू इट एंड देन यू विल नो हाउ टू मेक वर्ड्स एंड हाउ टू से दिस वर्ड्स। फर्स्ट इज थिंकिंग, सोचते रहिए, सोच के वर्ड्स बनाइए, करते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए हाउ वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।